फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपको पुलिस अफसर थाने बुलाए तो आपको क्या करना है, और ये वीडियो बहुत ही पसंद किया गया। इस वीडियो में एक व्यूअर ने बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि अगर पुलिस वाला थाने बुलाता है और वो हमसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो क्या हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देने चाहिए? और क्या पुलिस वाला हमसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है? और क्या पुलिस वाला उन प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर पुलिस वाला आपसे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है या उसको सीज करने की बोल रहा है, तो आपको क्या बोलना है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो क्या कोई पुलिस वाला आपको थाने बुला करके आपसे आपकी ही प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है? जी हां, बिल्कुल मांग सकता है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और आपको किस सिचुएशन में पुलिस पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, ये जरूर जान लीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कभी भी कोई भी पुलिस पर्सन आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो आप सबसे पहले उसको बोलिए, अगर आपको मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखने हैं तो सबसे पहले आप मुझे सेक्शन 91 सीआरपीसी का नोटिस इशू कीजिए। एज पर लॉ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे अगर डॉक्यूमेंट मांगता है या वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है, तो उसको सीआरपीसी के सेक्शन 91 के अंतर्गत आपको रिटर्न नोटिस देना होगा। अगर कोई पुलिस पर्सन आपसे आपकी ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांग रहा है और आपके ये कहने पे कि 91 का नोटिस मेरे को इशू कीजिए, इसके बावजूद भी आपको वो 91 का नोटिस इशू नहीं कर रहा है और बार बार आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहा है, तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए और ऐसे पुलिस ऑफिसर को आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिखाने को मना भी कर सकते हैं। अब जनरली पुलिस ऑफिसर्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केसेस के अंदर ही प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी के कई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और ओनरशिप भी कई क्लेम की जाती है। ऐसे में प्रॉपर्टी के असली डॉक्यूमेंट की जानकारी लेने के लिए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पुलिस ऑफिसर मंगाते हैं। अब अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिना कोई एफआईआर रजिस्टर करे आपसे आपकी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो आप उससे पूछ लीजिए किस आधार पे आपसे वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांग रहा है। अब अगर बिना एफआईआर रजिस्टर करे किसी की कंप्लेंट पे पुलिस ऑफिसर आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांगता है, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। ऐसे में सबसे पहले आप एफआईआर का नंबर जरूर उससे पूछ लीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थाने में मंगाने के बाद उनको सीज कर सकता है? जी हां, बिल्कुल। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी प्रॉपर्टी के पेपर अगर किसी केस के अंदर मंगाता है, तो उनकी जेन्युइननेस को चेक करने के लिए उन प्रॉपर्टी के पेपर को सीज कर सकता है। लेकिन सीज करने का एक प्रोसीजर होता है। अगर वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई समस्या है। अब वो प्रोसीजर क्या है, ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को सीज करने के लिए एफआईआर का रजिस्टर्ड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर पुलिस ऑफिसर ये बोल रहा है कि मुझे आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सीज करने हैं, तो सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि जो भी पुलिस ऑफिसर आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसको एक सील बंद पैकेट के अंदर ही दिए जाएं। अगर वो ऐसा करने से मना कर रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट में या सीनियर ऑफिसर को रिक्वेस्ट लिखिए और वहां पर बोलिए कि इस एफआईआर के अंतर्गत मुझसे ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और इनको एक सीलबंद पैकेट के अंदर ही रखा जाए, ताकि उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना कर पाए। अब जब भी पुलिस वाला आपसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो उसको आप एक सीलबंद पैकेट के अंदर उसको दीजिए, ताकि फोरेंसिक डिपार्टमेंट तक वो पेपर पहुंचने से पहले उनके अंदर कोई भी पर्सन किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना कर पाए। और इसके अलावा जब भी कोई पुलिस ऑफिसर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सीज करेगा, तो वहां पर सीजर मेमो तैयार करेगा और उस सीजर मेमो पे आपके भी सिग्नेचर लेगा और साथ ही 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के भी उस सीजर मेमो के ऊपर सिग्नेचर लेगा, ताकि फ्यूचर में ये इंश्योर हो सके कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर इस पुलिस ऑफिसर ने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीज करे हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए थाने में रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको थाने बुला करके आपसे आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट डिमांड करता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आज बताई गई इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।